Hello friends, welcome to Pro Classroom YouTube channel. Please subscribe this channel and press on bell icon so that you will be notified whenever I will post a new video on my channel. Today we are going to study very important chapter of chemistry, chapter 2 from class 9, that is matter around us pure. देखिए जो फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें हमने देखा था मैटर का क्या है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और इस यूनिट में हम देखने वाले मैटर का क्या केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने उसे डिवाइड किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। केमिकल क्लासिफिकेशन में वो डिवाइड होगा फर्दर किसमें, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स में। फिर प्योर सब्सटेंस और फर्दर डिवाइड हो जाएंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में, और मिक्सचर डिवाइड होगा होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले मैटर का, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड, मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। इस लेक्चर में हम इन सब की डेफिनेशन देखेंगे, साथ में हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मिक्सचर। इन केमिस्ट्री अ मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस विच आर फिजिकली कंबाइंड। देखिए कभी भी हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइंड करेंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ये हमारा नॉर्मल बोलचाल की भाषा है, केमिस्ट्री में भी उसी को हम मिक्सचर बोलते हैं, राइट। अ मिक्सचर इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ओके, चलिए अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर्स क्या है, देखिए उसमें अलग अलग मतलब जो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं उनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं रहती, सबकी अलग अपनी प्रॉपर्टी है। तो मिक्सचर की भी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं रहती। इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, दे हैव अ वेरिएबल कंपोजिशंस, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों डिफर होगा, क्योंकि उसमें जो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस मिले हैं उनका अलग अलग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। चलिए अब मिक्सचर को हम फर्दर और 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम देख लेते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, राइट। उनके एक बार हम डेफिनेशंस भी देख लेते हैं, साथ में उनका डिफरेंस भी हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर, अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मिक्सचर दैट हैज सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट थ्रू आउट एनी गिवन सैंपल। देखिए होमोजेनियस मिक्सचर वो हैं जिनमें जो भी कंपोनेंट है वो एक सेम प्रोपोर्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेन वाटर लूँ या टैप वाटर लूँ या रिवर वाटर लूँ, उसमें H2 है, आपको 2 एलिमेंट आपको हाइड्रोजन का मिलेगा, एक आपको किसका मिलेगा, ऑक्सीजन का मिलेगा, मतलब उनका सेम प्रोपोर्शन है, राइट। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज़ कंपोनेंट्स इन विच प्रोपोर्शन वैरी थ्रू आउट द सैंपल। इसमें क्या होगा, जो प्रोपोर्शन है दोनों का वो वेरी करेगा। आपके कोई भी 2 कंपोनेंट अगर आप उनको मिक्स कर रहे हैं लेकिन उनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, वो वेरी कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, राइट। इसका एग्जांपल सैंड एंड वाटर को अगर आप मिक्स कर रहे हैं या वाटर एंड ऑयल को मिक्स कर रहे हैं। देखिए अब इनका डिफरेंस देखते हैं, राइट। होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप सस्पेंशन या कोलाइड भी बोल सकते हैं, राइट। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, हेट्रोजीनियस नहीं रहेगा। होमोजेनियस मिक्सचर आप नेकेड से नहीं देख सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस को आप नेकेड से देख सकते हैं। होमोजीनियस को आप नेकेड से नहीं देख सकते, इसलिए उनके पार्टिकल्स के साइज स्मॉल रहते हैं, हेट्रोजीनियस के लार्ज रहते हैं। होमोजीनियस को हम प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं, हेट्रोजीनियस प्योर सब्सटेंस नहीं रहते, राइट। होमोजीनियस में क्या रहता है, प्रॉपर्टी सेम रहती है, लेकिन हेट्रोजीनियस में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। जो हमने बोला था होमोजीनियस को हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, राइट। इन केमिस्ट्री सॉल्यूशन इज ए special type of homogeneous mixture composed of 2 or more substance in which mixture a solvent is the substance dissolved in another substance known as solvent. For example क्या हुआ, salt water, tap water, या मैं बोलूँ लेमोनेड, टी, कॉफ़ी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substance, ठीक है। The particles of solvent in a solution cannot be seen by our naked eyes, right। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, a solution does not allow beam of light to scatter। फोर्थ पॉइंट है solution is stable, right। The solute from the solution cannot be separated by normal filtration। देखिए सेम प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन की है, यही प्रॉपर्टी आपकी किसकी होगी, होमोजीनियस की होगी, राइट। अब देखते हैं सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन आता है हेट्रोजीनियस में।
In chemistry, a suspension is a heterogeneous mixture that contains solid particles sufficient large for sedimentation. देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ ना, अगर हम सैंड और वाटर को मिक्स करने वाले हैं, वो किस में आएगा? वो आपका सस्पेंशन में आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसे हम नॉर्मल सेडिमेंटेशन प्रोसेस से दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं, वो हमारे नेकेड आइज से विजिबल भी हैं, राइट? और क्या होता है ना, अगर आप दोनों के सॉल्यूशन को स्टेयर करना छोड़ दें तो क्या होगा? सैंड क्या होगा? बॉटम पे जाके सेटल हो जाएगा। और ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? सस्पेंशन की। देखिए, अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। द साइज ऑफ particles of suspension is large enough to be visible from naked eyes. When it is left for some time, particle gets settled in bottom, therefore it is not stable. The particles in it can be separated through the process of filtration. आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सस्पेंशन के जो पार्टिकल है, जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, उनको आप अलग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कोलाइड क्या होता है। देखिए, कोलाइड भी हेट्रोजीनियस ही हैं, लेकिन उसमें भी जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इतने, मतलब उनकी जो साइज़ इतनी कम रहती है कि वो नॉर्मल देखने में हमें होमोजीनियस मिक्सचर लगते हैं, लेकिन वो हेट्रोजीनियस है, राइट? अ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड कोलाइडल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट? जिसमें एक पार्टिकल और माइन्यूट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाए। देखिए, अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो उनकी साइज़ बहुत स्मॉल रहती है, ठीक है? इसलिए कुछ लोग उसे होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं, लेकिन वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइड, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है? पहला पॉइंट जो मैंने बोला था, उनकी साइज बहुत स्मॉल रहती है। कहाँ पे? 1 to 100 नैनोमीटर तक, राइट? ये उनका साइज का वेरिएशन है। फिर कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। दे डू नॉट सेटल डाउन बट लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। देखिए, हमारा सस्पेंशन सेटल होता था, लेकिन कोलाइड सेटल नहीं होता। देखिए, अभी इसमें हम डिफरेंस देख रहे थे। अगर आप अपीयरेंस में देखेंगे तो सॉल्यूशन क्लियर रहेगा, लेकिन सस्पेंशन और कोलाइड क्या रहेगा? थोड़े क्लाउडी एंड नॉन यूनिफॉर्म रहेंगे। पार्टिकल साइज में हमने देखा कि बहुत छोटे हैं, सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में बड़े रहेंगे, कोलाइड में इन दोनों के बीच के रहते हैं। इफेक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन अगर मैं बोलूँ तो सॉल्यूशन में नहीं होगा, सस्पेंशन में होगा। सेडिमेंटेशन प्रोसेस से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, कोलाइड में भी नहीं होगा। विजिबिलिटी क्या है? सॉल्यूशन जो है नेकेड आई से विजिबल नहीं है, कोलाइड भी विजिबल नहीं है, लेकिन सस्पेंशन विजिबल है। अब देखते हैं हमारा अगला सेक्शन जो है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आर सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड हैज अ फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर। देखिए, इसमें एक ही टाइप के पार्टिकल से बने रहेंगे और इनका जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो फिक्स्ड रहेगा। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया आपका। अगर और इसमें एग्जांपल देना चाहूँ तो आप वाटर भी ले सकते हैं, राइट? वाटर आपका कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है? चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस क्या है? प्योर सब्सटेंस आर मोस्टली होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है? वो होमोजीनियस रहेगा, उसका नेचर होमोजीनियस रहेगा प्योर सब्सटेंस का। उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी फिक्स रहेगा, ठीक है? क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है। अ प्योर सब्सटेंस यूजुअली पार्टिसिपेट्स इन ए केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म प्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट्स। दिस सब्सटेंस मेनली हैव अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। देखिए, जो प्योर सब्सटेंस रहेंगे ना, उनका जो स्ट्रक्चर है या उनका जो कंपोजिशन है वो एक फिक्स्ड रहेगा, राइट? वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं प्योर सब्सटेंस को और फर्दर हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स में। देखिए, अब कंपाउंड में क्या होगा? जब दो आइटम्स मिलके एक नया, दो आइटम्स कंबाइन होंगे तो आप बोल सकते हैं दे आर फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड, राइट? तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैं इसका एग्जांपल देखूँ प्योर सब्सटेंस का, आपका वाटर हो गया या गोल्ड हो गया या कॉपर हो गया, इनका एक फिक्स्ड, अपना फिक्स्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते नॉर्मल वे में, राइट? और ये केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। पहले देखते हैं एलिमेंट। An element is a substance that consists of only one type or kind of item, right? An element is a pure substance as it cannot be broken down or transferred into a new substance even by using some physical or chemical means. Element are mostly जो उसके types एलिमेंट के मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। देखिए, टोटल एलिमेंट जो हैं हमारे 118 एलिमेंट है हमारे प्रोडक्ट टेबल में, जिसमें 94 जो है वो नेचुरल है, 24 सिंथेटिक मेथड से ऑब्टेन किए हुए हैं, जो कि है न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड ऑन द अदर हैंड आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंस व्हेन टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड, राइट? कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। एग्जांपल देखिए, वाटर H2O,
राइट। इसमें क्या है, 2 आइटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 आइटम ऑफ ऑक्सीजन, फिक्स्ड है ये। आप वाटर कहीं का भी वाटर लेंगे आपको H2O ही मिलना है, आपको 2 आइटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 आइटम ऑफ ऑक्सीजन ही मिलेगा। देखिए कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस देखते हैं। द कंपोजिशंस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड आर फिक्स्ड, मिक्सचर में वो फिक्स्ड नहीं रहेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स एलिमेंट, इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। फिर कंपाउंड में इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड ओनली, लेकिन मिक्सचर में आप नॉर्मल सेडिमेंटेशन या फिजिकल प्रोसेस सभी उनको सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, क्यों? क्योंकि होमोजीनियस क्या है, प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और मिक्सचर में क्या आएगा, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस दोनों हो सकता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो आपका प्योर सब्सटेंस आर मेड ऑफ ओनली वन मटेरियल, राइट, सॉरी ओनली वन मेटल। एंड मिक्सचर आप मेड ऑफ सेवरल सब्सटेंस, बहुत सारे चीज़ों को हम कंबाइन करके मिक्सचर बना सकते हैं। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो प्योर सब्सटेंस में जैसा नाम नहीं है कांस्टेंट होगा, लेकिन मिक्सचर में वो वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम अलग अलग टाइप के एलिमेंट या सब्सटेंस को लेकर मिक्सचर बना रहे हैं उन सबके एक पर्टिकुलर केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसके कारण मिक्सचर में क्या होती है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करती है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती। नाउ क्या है, आपका प्योर सब्सटेंस क्या हो गया, कैन बी कैटेगराइज्ड एज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, बट मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज्ड एज होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्या है, लिक्विड, प्योर वाटर, लिक्विड में हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन गैस हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। और मिक्सचर के एग्जांपल क्या है, आपका ऑयल एंड वाटर हो गया, टी हो गया, ये सब मिक्सचर के एग्जांपल है, राइट। देखिए इस पूरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैटर, द थिंग विच हैव स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। फिर उसको फर्दर हमने डिवाइड किया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, केमिकल क्लासिफिकेशन है ये। फिर प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड हुआ एलिमेंट एंड कंपाउंड में, और मिक्सचर किस में डिवाइड हो गया, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, राइट। आपका एलिमेंट और कंपाउंड यहाँ पे क्या केमिकल प्रोसेस होता है, और मिक्सचर में क्या केमिकल के साथ साथ फिजिकल प्रोसेस जैसे सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये भी चलता है। सो होप यू गाइस like this lecture. Please do subscribe my channel. You can like my Facebook page as well as follow us on Instagram. Thank you guys.